एसआईएफसी की कामयाबियों ने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया। एसआईएफसी सिर्फ फौजी अफसरान का नाम नहीं, तमाम वज़राए आला भी इसका हिस्सा है। हमने कशकोल तोड़ दिया, अब तिजारती और मुआशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं। तरक्की और कामयाबी के लिए कोई जादू टूना काम नहीं आएगा। अस्करी क़यादत ने मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी की फ़िरोग के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एसआईएफसी की एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, यूएई क़यादत ने $10 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए। दोस्त ममालिक ने भी एसआईएफसी के इक़दामात को सराहा। अच्छी मीटिंग हुई है और हम तो हमेशा की तरह ये कहते हैं कि हमारे जो सूबे के वसाइल हैं पहले भी वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और हमें खुशी है इस बात में। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन उसमें जो सूबे का हमारा शेयर है उसके ऊपर जाहिर बात है कि हम कम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें थी ऐसी कि जो एक प्लान में थी फेडरल गवर्नमेंट के कि वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। तो उस पर उन्होंने एग्री किया मेरे साथ और उन्होंने कहा कि अभी इसको शामिल नहीं करते और आगे बैठ में से बात करेंगे और आगे अवाम को जब तक हमने कहा हम ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, तब तक ऐसा कोई टैक्स जो है वो हमें कबूल नहीं है। सूबे की शेयर्स पर कोई समझौता नहीं करूंगा, अपनी अवाम को रिलीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। बानी पीटीआई हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एसआईएफसी के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमशुदा अजला फाटा और पाटा में टैक्स लगाना मुमकिन नहीं। इजलास में लोड शेडिंग के लिए जो डेडलाइन दी है उस पर बात की। मेरे भाई अली गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कही कि हम ताउन भी करेंगे और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम एसआईएफसी से बाहर नहीं हैं। आज की एसआईएफसी से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है कि वफाक और इकाइयाँ एक पेज पर हैं और एसआईएफसी के फोरम के ज़रिए वो सूबों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, वफाक के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, उसको फ़रोग़ दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वो एसआईएफसी से बाहर नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। इन्होंने अपने सूबे की बात की। मीटिंग से पैगाम गया है कि विफाक और इकाइयों में इत्तेहाद है। तारीखी मीटिंग के मुस्बत असरात नजर आएंगे। वज़ीर इत्तलात अतात दारट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एसआईएफसी में सरमायाकारी से मुत्तलिक 6 डेस्क बनेंगे। डेस्क बनाने के अमल को चारों वज़राए आला ने सराहा है। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने वाले अनासिर के शर से मुल्क को महफूज रखे। पाकिस्तान और अवाम के अच्छे दिन आ रहे हैं। रोटी समेत दीगर अशिया की निर्ख समेत महंगाई मजीद कम होगी। हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई में कमी और अवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहते हैं कि $10 अरब की सरमायाकारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से सिविल आर्म्ड फोर्सेस की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। आर्मी चीफ की खुसूसी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। हमें आप पर फख्र है। आप कठिन हालात और चैलेंजेस के बावजूद फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में सिविल आर्म्ड फोर्सेस को हुकूमत की भरपूर हिमायत हासिल रहेगी। शदीद गर्मी में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने लगा। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,845 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 24,500 मेगावाट और पैदावार 18,655 मेगावाट है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे, शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में कहीं एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। पीटीआई की कानून हाथ में लेने की रविश बरकरार। पेशावर में तहरीक इंसाफ के एमपीए फजल इलाही का मुश्तिल हुजूम को लेकर 2 ग्रिड स्टेशन पर धावा, बिजली खुद बहाल कर दी। पेस्को हुकाम के मुताबिक मज़कूरा फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के बायस
लॉसेज 80% से जायद है। पेस्को ने PTI MPA के खिलाफ इंदराजी मुकदमा के लिए दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि MPA फजल इलाही हुजूम की हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और जबरदस्ती 6 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। पेस्को को 36 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से वाजिबात न मिलने पर शहर में बिजली बंदिश की धमकी दे दी। सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी एनर्जी सिंध और मेयर कराची के अलावा दीगर हुकाम को मकतूब इरसाल। कहा सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए बिजली की मद में के इलेक्ट्रिक को देने हैं। हुकूमत सिंध और वाटर बोर्ड ने जनवरी से अदायगियां नहीं की। मालियाती बहरान से के इलेक्ट्रिक को अपने नेटवर्क की देखभाल में भी मुश्किलात का सामना है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने बिजली के बिलों की मद में 5 अरब रुपए की अदायगी करना है। मुल्क के बेशतर शहरों में कयामत खेज गर्मी। पंजाब और सिंध शदीद गर्मी से सबसे ज्यादा मुतासिर। मोहिंजोदारो 51 दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन इलाका बन गया। दादू सखर में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मिठी और नवाबशाह में पारा 47 डिग्री को छू गया। मुल्तान और बहावलपुर में दर्जा हरारत 46 तक रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। खबरदार गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई भी है। लाहौर के इलाके मनावा में लाहौर रंग के प्रोग्राम लाहौर जोन की टीम पर हमला। एंकर पर्सन मियां नवीद जख्मी हो गए। लाहौर जोन की टीम ने अताई डॉक्टर की इतला पर कार्रवाई की तो मुलजिमान ने हमला कर दिया। थाना मनावा में मुकदमा दर्ज। वज़ीर इत्तलात की मुजम्मत। IG पंजाब का नोटिस। मुलजिम गिरफ्तार। सहाफती तंजीमों की हमले की शदीद मुजम्मत। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का हुकूमत से गुंडा अनासिर के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। मलिक अहमद भच्चर का हत्या के इज्जत कानून बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली कहते हैं कि सूबाई हुकूमत का हत्या के इज्जत कानून बिल आज़ादी सहाफत कवानीन से मुतसादिम है। बिल में कानून शहादत मौजूद नहीं। बिल को पंजाब के जरिए पूरे मुल्क पर लागू किया जाएगा। किर्गिस्तान से PIE का खुसूसी तैयारा 170 से ज्यादा तलबा को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिंध हुकूमत बैरून मुल्क तलबा की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला ज़ाती तौर पर तलबा की महफूज और बर वक्त वापसी के लिए इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। हुकूमत सिंध मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपने लोगों की फलाह बहबूद को तरजीह देती है।